जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे गणित के बारे में। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, गणित है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गणित कहते किसे हैं। तो देखिए, गणित किसे कहते हैं। तो गणित की परिभाषा आज आपके साथ मैं पेश कर रहा हूँ, जो है कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो उसे गणित कहते हैं। गणित किसे कहते हैं? तो गणित वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो उसे गणित कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि गणित गणनाओं की प्रधानता हो। गणना, गणना यानी गिनना। गणना यानी क्या? गिनना। जिस किसी वस्तु को हम गिनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? गणना। तो उसी में बात आता है कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो उसे हम गणित कहते हैं। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि गणित किसे कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि गणित की शाखाएं। गणित की कुछ शाखाएं होते हैं। ठीक है। तो वह शाखाएं जानते हैं, जो कि गणित का जो मुख्य शाखा है वह अंक गणित, उसके बाद आता है रेखा गणित, उसके बाद आता है बीज गणित, उसके बाद आता है त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति इत्यादि। इन सभी क्या हैं? गणित की शाखाएं हैं। जिस प्रकार पेड़ों की शाखाएं होती है उसी प्रकार से हमारे गणित का भी शाखाएं होते हैं। जैसे गणित की प्रमुख शाखाएं कौन कौन है? अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति। इस प्रकार जो भी हैं वे क्या हैं? गणित की शाखाएं हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गणित का पिता कौन है। किसका पिता? गणित का पिता कौन है, या गणित के जनक कौन है। ठीक है। किसके बारे में चर्चा करेंगे? गणित के पिता कौन है तथा गणित के जनक। पिता और जनक ये शब्द दोनों अलग है, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है वो क्या है? दोनों एक है। तो हम कह सकते हैं कि गणित के पिता या गणित के जनक आर्किमिडीज है। कौन है? आर्किमिडीज है। गणित के पिता या गणित के जनक आर्किमिडीज है। सबसे पहले आर्किमिडीज ने ही गणित के बारे में बताया, इसीलिए गणित के पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। उसके बाद आता है कि भारतीय गणित के पिता। क्या? भारतीय गणित के पिता कौन है या किसे कहते हैं? तो भारतीय गणित के पिता आर्यभट्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? आर्यभट्ट को कहते हैं। ठीक है। तो भारतीय गणित के पिता किसे कहते हैं? आर्यभट्ट को कहते हैं, जिन्होंने जीरो का खोज किया। किसका खोज किया? जीरो का खोज किया। क्वेश्चन आता है कि जीरो का खोज किसने किया? तो जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया। इसके बाद आता है गणित में हम लोग बहुत सारे चीजें पढ़ेंगे। तो गणित के बारे में हम जान लिए कि गणित किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो उसे गणित कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आया कि गणित की शाखाएं कौन कौन है। तो गणित की प्रमुख शाखाएं आपके सामने है, जो कि अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति। इन सब क्या है? गणित के शाखाएं हैं। यहाँ पर तीन ही चीज हम लिखे, तीन ही, अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित। इनके अन्य शाखाएं भी है, लेकिन अभी वर्तमान में हमने गणित की शाखाएं कुल तीन ही लिखे। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि गणित की शाखाएं कुल कितने हैं? तीन है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अब आता है बात
कि गणित के पिता जो कि आर्किमिडीज है, और अगर भारतीय गणित के पिता पूछे तो क्या है, आर्यभट्ट है, जिन्होंने जीरो का खोज किया। तो अब उसके बाद बात आता है कि अंक, गणित में एक अंक होता है और एक संख्या होता है। तो अंक और संख्या में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो कि आज हम आपको उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। यानी अंक क्या है और संख्या क्या है। तो अंक किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि अंक किसे कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक किसे कहते हैं। तो अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। जिस तरह से हमने अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ तथा यू को वॉवेल कहते हैं, उसी प्रकार हम कहते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9 को अंक कहते हैं। या तो फिर इसका दूसरा परिभाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गणित के सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा क्या कह सकते हैं कि गणित के सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। जैसे में 0 से लेकर 9 तक आपका उदाहरण स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बन सकता है कि अंक कितने हैं, अंक कितने होते हैं। तो अंक कितने होते हैं, 1 से 9 तक और 1 0, यानी कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अंकों की संख्या कितनी है, 10। 1 से 9 तक 9 और 1 0, यानी कुल मिलाकर अंकों की संख्या 10। अब बात आता है कि सबसे छोटी अंक, क्या बात आता है कि सबसे छोटी अंक क्या है। तो सबसे छोटी अंक 0, सबसे छोटी अंक 0। और अगर बात आ जाए कि सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक 9। सबसे बड़ा अंक कौन हो जाएगा, 9। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि संख्या, क्या संख्या किसे कहते हैं। तो कहता है कि अंकों की सहायता से जो गणितीय वस्तु का निर्माण होता है, क्या, अंकों की सहायता से जो गणितीय वस्तु का निर्माण होता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, अंकों की सहायता से जो गणितीय वस्तु का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यानी कि विदाउट अंक, यानी अंक की अगर सहायता नहीं लेंगे तो संख्या का निर्माण नहीं होगा। हमको संख्या लिखने के लिए अंक का सहायता लेना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से अंक और संख्या के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो अंक सिर्फ दिमाग में यही बैठा लेना है कि 0 से लेकर 9 तक जो हम जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और इन सभी अंकों की सहायता से जो गणितीय तथ्य या वस्तु का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, तो संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि अगर मान लिया जाए पूछे, आपका दिमाग में नहीं आ रहा कि अंक और संख्या क्या है, नहीं है, तो अंक तो आप समझ गए होंगे कि 0 से अगर 9 तक मिले तो हम क्या कर सकते हैं, क्या अंक है, इसे अंक कहते हैं। लेकिन अगर पूछे कि संख्या, तो संख्या में हम कह सकते हैं जैसे क्या है 12, तो 12 क्या हो जाएगा, यह संख्या है। ठीक है, 12 क्या है, संख्या। अब बात आता है इसमें कि 12 संख्या है, लेकिन 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। जैसे एक पहली संख्या और दूसरी संख्या 2, तो 1 और 2 को मिलाने से 12 बना, जिसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और 1 और 2 को जब अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाता है, यह अंक हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन ले लेवे कि 5 क्या है, तो 5 को हम अंक भी कह सकते हैं तथा संख्या भी कह सकते हैं। 5 को क्या कह सकते हैं, अंक भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं।
कैसे कहेंगे वो देखना है। 5 है, 5 को तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी हैं सभी को क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है। और अंकों की सहायता से जो गणितीय वस्तु का निर्माण होता है उसे संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ आता है कि 5 को संख्या कैसे कहेंगे, 5 को संख्या कैसे कहेंगे। तो उसके लिए है कि 5 क्या अंक है, लेकिन एक अंक वाला। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अंक है, इसलिए एक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ एक अंकों की संख्या 5 है और यहाँ 2 अंकों की संख्या 12 है, इसीलिए 5 अंक भी है तथा एक अंक वाली संख्या भी है। तो 5 को हम अंक भी कह सकते हैं तथा संख्या भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, क्या संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण में, क्या संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। चलो देखो फिर से देखते हैं, कहता है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित, क्या सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि संख्या का नामकरण और उसे अच्छे सुव्यवस्थित यानी अच्छे रूप से व्यवस्थापित करते बैठाते हुए चलना, उसी को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि संख्या पद्धति में संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या पद्धति में कुल मिलाकर संख्या 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। संख्या पद्धति में कुल मिलाकर 12 प्रकार के संख्या होते हैं।